कल क्या क्वेश्चन था बताना। कल वाला क्वेश्चन था हमारा। ये क्वेश्चन था अपना कल। कर लिया क्या आप लोगों ने? देखो, आपसे जो भी पूछा है वो आधार में है या घातों में? घातों में है। ना तो यहाँ आधार में एक्स और वाई है, ना यहाँ आधार और एक्स और वाई है। तो आधार बराबर करके क्या करना पड़ेगा? घातें बराबर करनी पड़ेगी। अब आधार बराबर कैसे करें? तो 2 की पावर x + y, 2 की पावर x + y, और ये 1024, 2 की पावर कितना होता है? 10। 2 को 10 बार गुणा करोगे तो 1024 ही आएगा। उसके बाद में यहाँ बन रहा है 3 की पावर x - y, और ये 81, 3 की पावर कितना होता है? 4। गुणा करके देखो सर कैसे पता लगे। मैंने कहा इधर 2 को बार बार गुणा करके देखो तो पता, इधर बेस क्या है? 2। तो 2 को गुणा कर करके देखो कितनी बार में 1024 आ रहा है। ऐसे ही इधर बेस क्या है? 3। तो इधर भी 3 को गुणा कर करके देखो 81 4 बार में आ जाएगा। अब देखो यहाँ आधार समान है तो घातें भी बराबर, तो यहाँ से x + y का मान 10 आ गया। x + y का मान क्या आ गया? 10। आगे वाली में आधार बराबर तो घातें भी बराबर, इसका मतलब x - y का मान कितना आ गया? 4। हमेशा याद रखना, दो मान अगर मुझे चाहिए तो दो समीकरण चाहिए कम से कम। कितनी समीकरण? एक मान के लिए एक समीकरण से काम चल जाएगा। जैसे कल को ऐसा सवाल आए 3x - 12 = 0, x का मान बताओ, तो इसी समीकरण से उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर दो मान चाहिए तो समीकरण भी कितनी चाहिए? ये तो मुझे यही समझ में आ गया था कि मान कितने पूछे हैं? दो। तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए। ये पहले ही दिमाग में चलना चाहिए आपके। एक इक्वेशन का 3x = 12 इधर आके प्लस का, और 3 से 12 को काट दिया तो x का मान क्या आ गया? एक इक्वेशन का एक इक्वेशन, एक मान को एक इक्वेशन से निकाला जा सकता है, लेकिन दो मान है तो दो इक्वेशन चाहिए, तीन मान है तो तीन चाहिए। ये पहले से दिमाग में हमारे चले। अब बताओ, दो मान चाहिए तो दो इक्वेशन आ गई क्या? दोनों से दो आ गई। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करूं जिससे एक मान तो कट जाए और एक मान आ जाए अपना? तो बताओ, अगर जोड़ दूं तो बराबर के इधर वाले सारे एक जगह जुड़ के आ जाएंगे और इधर वाले एक जगह जुड़ के आ जाएंगे। जब जुड़ के आएंगे तो y से क्या कट जाएगा? क्योंकि एक y प्लस का और एक y माइनस का। और जोड़ने पर x और x कितना हुआ? और इधर वाली तरफ 10 और 4। इस दो को नीचे लाके काटोगे बराबर में ही काट दो, कितनी बार? तो x का मान 7 आ गया। अब बताओ 7 में मैं क्या जोड़ूं कि 10 बन जाए? तो y का मान कितना आ गया? यही उत्तर है हमारा। ये आपको करना था। कर लिया था क्या? अब पूरा कर लो। आ गया समझ में?
यहाँ रख दो उसको। बताओ एक्स जो पूछा है आपसे वो आधार में है या घातों में? इधर भी इसकी घात है और इधर भी इसकी घात है, घातों में है। तो घातों में कब पहुंच पाते हैं हम? जब आधार क्या हो? बराबर हो। तो आधार को बराबर करने की कोशिश करो। तो आप कहोगे सर आधार तो बराबर है, कैसे करें? मैंने कहा इस मान को उठा के ऊपर ले जाओ। बोले ऊपर ले जाएंगे तो क्या करें? मैंने कहा घात का चिन्ह बदल दो। मान को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेने पर पावर अपना साइन बदल देती है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहला मकसद आपका ये है कि उत्तर तो पावर से मिलेगा। उत्तर कहां से मिलेगा? पावर से। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आधार समान करके घातें बराबर करनी पड़ेंगी। और आधार समान कब हो? जब बराबर में तो आए हैं दोनों। ये तो ऊपर लिखा हुआ है मान और ये नीचे। तो इसको उठाकर ऊपर ले लेता हूं। तो 27 की पावर x ऐसे का ऐसे रहने दो। और इस पूरे ही मान को ऊपर ले लेता हूं। तो बताओ ये 3 माइनस जो x था ये पूरा प्लस का था, तो अब किसका हो गया? ये 3 माइनस एक्स पूरा ही मान किसका हो गया? माइनस का। ये ऊपर पहले मान प्लस का था, इसके पूरे के माइनस बाहर लगा दिया। अब माइनस को मैं अंदर गुणा भी कर सकता हूँ, 3 माइनस का और एक्स किसका हो जाएगा? प्लस का। अगर माइनस को अंदर गुणा करना चाहूँ तो 27 की पावर एक्स बराबर 9 की पावर, ये माइनस अंदर गुणा हुआ तो माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया? एक्स। इसे आप ऐसा भी कह सकते हो कि मान ऊपर चला गया तो जो एक्स था माइनस का वो तो किसका हो गया? और 3 प्लस का था वो किसका हो गया? चिन्ह बदल गया घात का। अब बताओ अब तो आधार बराबर हो सकते हैं क्या? कैसे? 27 3 की पावर 3 होता है और 9 3 की पावर 2 होता है, तो दोनों को 3 की पावर में बना लेंगे। ये 3 की पावर 3 होता है और बाहर एक्स है। और ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर होता है और बाहर -3 प्लस में क्या है? एक्स। बताओ ये दोनों किस में होंगे? गुणा में। और ये दोनों भी किस में होंगे? गुणा में। अगर गुणा करें तो यहां से आगे इधर सोल्व कर रहे हैं, 3 की पावर 3x। अब मुझे ये बताओ ये दो केवल 3 से गुणा होगा या दोनों से? दोनों से गुणा होगा। तो यहाँ 3 की पावर 3 दूनी 6, माइनस का 6 चिन्ह के साथ, और प्लस का कितना? 2x। अब बताओ आधार बराबर तो घातें भी, तो घातों को उठा लो बराबर लिख दो। तो 3x का मान बराबर होगा -6 प्लस में किसके? 2x। अब बताओ मैथ ये कहती है एक जैसी चीजें एक तरफ कर लो, ये 2x उधर जाएगा तो प्लस की जगह किसका होगा? माइनस का। तो 3x में से 2x गया तो क्या बचा? 1x और माइनस का 6। यही हमारे सवाल का उत्तर। क्या किया हमने? दोबारा सुने। पावर से उत्तर आता, लेकिन पहले आधार को बराबर में तो लेके आओ। ये 9 तो नीचे रखा हुआ है, इसको ऊपर लिखो। ऊपर लिखते ही मेरे समझ में आ गया कि घात का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि रूल नंबर 2 पढ़ा था कि मान को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाने पर घात का चिन्ह बदल जाता है। तो चिन्ह बदल जाएगा तो जो x माइनस का था वो तो किसका हो गया? और 3 प्लस का था वो किसका हो गया? माइनस का। फिर मैंने तुरंत आधारों को बराबर करो, ये तो 9 है और ये 27 है। तो मैंने कहा इसको 3 की पावर 3 लिख दो और इसको 3 की पावर 2 लिख दो। फिर रूल नंबर 5वां लग गया हमारा कि ये दोनों गुणा में होते हैं, तो 3 गुणा एक्स कितना लिख दिया? 3x। और ये भी गुणा में होंगे तो 3 दूनी 6 माइनस का, और 2 गुणा एक्स कितना हुआ? 2x। अब बताओ आधार बराबर हो गए क्या? आधार बराबर तो पावर्स भी बराबर। बराबर तो इसके बराबर ये वाला मान लिख दिया। अब 2x को उठाकर इधर ले आया तो माइनस हो गया, 3 में से 2x गया तो क्या बचा? 1x और बराबर कितना? यही तो पूछा था आपसे कि x का मान बताओ। हाँ माइनस में आ जाएगा, क्या दिक्कत? माइनस में आ जाएगा आंसर। फिर
हाँ तो यहाँ -6 लगाओ आंसर में। कोई दिक्कत नहीं। ये 4 ऑप्शन है। देखो पहले बेसिक से समझो ये क्वेश्चन। यहाँ आपको 2 की पावर x+2 और प्लस में 2 की पावर x-2 और इसका मान क्या दे रखा है 68, और आपसे कहा x का मान बताओ। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है, सामने ध्यान दे, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो इन दोनों पावर को अलग अलग कर लो, 2 की पावर x अलग कर लो और 2 की पावर 2 अलग कर लो। यहाँ 2 की पावर x अलग कर लो और 2 की पावर -2 अलग कर लो। क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आगे इसको सोल्व करके देखो, आधार समान होता है तो गुणा में गाते हैं तो जुड़ जाती है, तो x+2 ही तो लिखा जाएगा। तो जोड़ के लिख सकता हूँ तो तोड़ के भी लिख सकता हूँ। अगर ये वाली चीज दी हुई होती तो आप तुरंत ये लिखते आधार समान है तो एक ही 2 की पावर x+2 लिख दो। लिखते हैं या नहीं लिखते? तो मैंने तोड़ के लिख दिया। सर क्यों लिखा? इसमें मेरा ये स्वार्थ है कि यहाँ दोनों जगह ये कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? 2 की पावर x ये कॉमन आ जाएगा। दोनों जगह दिख रहा है मुझे, यहीं दिख रहा था कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। इसको अलग अलग करके फिर कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो मैंने 2 की पावर x को कॉमन ले लिया, तो बताओ यहाँ क्या बचा 2 की पावर 2, और यहाँ क्या बचा 2 की पावर-2, और बराबर कितना 68। और बात तो ठीक थी, लेकिन ये माइनस वाला सोल्व नहीं कर पाऊंगा जब तक इसको नीचे नहीं ले जाऊं मान को। क्यों? क्योंकि पावर माइनस में और वो प्लस में कब बनेगी? जब मान को वैल्यू को पूरी को ही कहाँ ले जाएं? नीचे। किसके नीचे? एक के नीचे ले जाएं। तो ओवरऑल इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने तुरंत ये किया, 2 की पावर x, ये 2 की पावर 2 ही रहने दो, लेकिन ये एक के नीचे ले जाओ इस मान को, और ये जो पावर 2 है ना इसको माइनस की जगह अब किसका लिख दें? प्लस का लिख दें। और बराबर में कितना आ गया बताओ 68। अब देखो, अब सोल्व कर लो। 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर कितना, और इसमें नीचे 4 आएगा। क्लियर है? तो अब मैं इसको आगे यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान दें। 2 की पावर x अलग था हमारे पास, उसके बाद में 2 की पावर 2 को 4 लिखा, और 1/2 2 की पावर 2 को नीचे कितना लिखा 4, और बराबर कितना आ गया मेरे पास 68। अब इसका लघुत्तम ले लेता हूँ, 4 चौक 16, 16 और 1 17/4 है। ये ऐसे ही पढ़ते हैं ना इसको, 4 चौक 16, 16 और 1 17, 17/4 है। तो 2 की पावर x गुणा 17/4 और बटे बराबर में कितना है 68। अब इस 17 को नीचे ले जाके फिर भाग दूंगा, यहीं दे लेता हूँ, 17 एकम 17 और 17 चौक 68। इस 4 को इधर गुणा कर देता हूँ, बताओ 4 चौक 16, तो 2 की पावर x बराबर 16 आ गया। बताओ आपको जो मान चाहिए वो यहाँ आधार में है या घातों में? घातों में। किस में है? घातों में। तो आधार क्या करने पड़ेंगे? बराबर करने पड़ेंगे। क्या ये 2 की पावर में लिखा जा सकता है क्या? क्या लिखें? तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर कितना 4। तो बताओ आधार बराबर तो घातें भी और जुड़ जाएंगी क्या? बराबर। आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं, लेकिन आधार बराबर तो घातें भी बराबर। x का मान कितना हो गया? यही हमारे सवाल का उत्तर है।
एक्स का मान पूछा था। सबसे अच्छा तरीका होता है ऐसे सवालों को करने का ओसीएम मेथड, ऑप्शन चेक मेथड। ऑप्शन चेक का मतलब कहीं ना कहीं इन्हीं ऑप्शनों में से तो एक्स का उत्तर है। अगर मैं एक्स का उत्तर 2 लेता हूं तो मुझे एक बात बताओ, यहां 2 लूंगा तो 2 और 2 कितना हुआ, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। और यहां 2 लेता हूं तो 0 आ गया, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान क्या होगा, तो 16 और 1 17 आना क्या चाहिए, जिस ऑप्शन से 68 आ जाए वही मेरा उत्तर है। जैसे मान लो अब सही ऑप्शन चूज करता हूँ, मान लो मैंने 4 चुना, तो 4 चुनता हूँ, बताओ यहाँ 4, 4 और 2 कितना, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 6 कितना, यहाँ 64 आ गया। फिर मैंने यहाँ 4 लिखा, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर 4, 64 और 4, यही मेरा उत्तर है। जिससे 68 आ जाए वही हमारा आंसर है। ऑप्शन से जब भी इन सवालों को करेंगे इस प्रकार से करेंगे, ऑप्शन चेक मेथड बेस्ट मेथड होगा। जब भी परीक्षा में आए ऐसे ही करना। घातांक करने का एक सवाल आपके जरूर आता है, आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लेना। सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, करके बताओ।
देखो, 3 की पावर x अलग लिख देंगे, 3 की पावर 1 अलग लिख देंगे, 3 की पावर x अलग, 3 की पावर -1 अलग, और बराबर 90। क्यों लिखा? ताकि 3 की पावर x को दोनों जगह से क्या ले लें, हम कॉमन ले लें। तो 3 की पावर x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? 3। और यहाँ बताओ, ये माइनस में सोल्व करूँ या नीचे लेके जाऊँ? नीचे। किसके नीचे? 1 के नीचे। तो 1/3 की पावर 1, 3 हो गया, और बराबर कितना? 90। इस ब्रैकेट को सोल्व कर रहा हूँ, सोल्व करते हुए सामने ध्यान दें। 3 × 3 9, और 1 10/3 लिखा जाएगा। तो ओवरऑल मैं लिखूंगा 3 की पावर x गुणा 10/3, और बराबर कितना? 90। अब 10 को नीचे लाके काटोगे, यहीं काट दो, 10 एकम 10, और ये कितने गुना? 9 गुना। अब इस 3 को इधर गुणा कर दो, 9 तिये, तो 3 की पावर x बराबर 27 आ गया। 3 की पावर x बराबर कितना? 27। अब x आधार में है या घातों में? तो आधार बराबर करना पड़ेगा। आधार बराबर करें तो 27 को 3 की घात में क्या लिखें? तो आधार बराबर तो घातें भी। x का मान क्या आ गया? यही उत्तर। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये करके बताओ ऊपर। अब देखो, यहाँ सोल्व करेंगे तो 3 की पावर n अलग लिख दो, 4 अलग लिख दो, 3 की पावर n अलग अलग लिख दो, और 3 की पावर 2 अलग लिख दो। इस बार माइनस तो है ही नहीं पावर में, इस बार और इजी हो गया। तो 3 की पावर n दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आता है? और 3 का स्क्वायर कितना? 9, और बराबर में 8। 3 की पावर n गुणा 81 में से 9 गया तो, और बराबर में कितना? 8। यहाँ से 8 एकम 8, और 8 का 9 गुना 72 होता है। तो 3 की पावर n बराबर 1/, कितना हो गया? 9। इस 9 को मैं नीचे ले आया इधर। क्लियर है? अब मेरा काम तो यहाँ से नहीं बनेगा। मेरा काम कब बने? पावर, आधार बराबर हो, और आधार बराबर होने के लिए पहले इसको ऐसा कर दो। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 3 की पावर n बराबर 1/3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख दूं? 3 का स्क्वायर। और बताओ, इस पावर को, इस मान को अगर ऊपर ले जाऊं तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो तुरंत ही मैं ऐसा कर रहा हूँ, 3 की पावर n बराबर, मैंने कहा आ जाओ इस पूरे मान को ऊपर लेते हैं, 3 की पावर 2, लेकिन ये प्लस का नहीं रहेगा, अब किसका हो जाएगा? आधार बराबर तो घातें भी। n का मान क्या आ जाएगा? -2 उत्तर आ जाएगा आपका। अब बोलो। आपको लग तो रहा है ना, मैं समझा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, लेकिन समस्या ये है कि आप प्रैक्टिस कर नहीं पा रहे हो।
9 को इधर लाके नीचे ही तो लाऊंगा, और कहाँ लिखूंगा? 9 कैसे लेके जाऊं? 9 को केवल तिरछा नीचे ही तो ला सकता हूँ, बराबर में 9 थोड़ी है। ठीक है, तिरछा ही तो भेज सकते हैं हम चीज़ों को केवल। ये अगला सवाल है। क्या आंसर आ रहा है? अब देखो, अलग अलग करके लिख देते हैं। 5 की पावर n अलग और 5 की पावर -1 अलग। 5 की पावर n अलग और 5 की पावर+1 अलग, बराबर 650। 5 की पावर n को दोनों जगह से कॉमन ले लो, तो यहाँ तो क्या बचा? 5 की पावर -1, और यहाँ बचा 5 की पावर+1। माइनस वाली पावर का सॉल्यूशन क्या है? मान को नीचे ले जाओ और प्लस में पावर कर दो। तो 5 की पावर n, और यहाँ 1/5 की पावर क्या हो गया बताओ? 1, और प्लस में 5 की पावर 1, और बराबर 650। इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 × 5 25, 25 और 1 26/5 आ गया है। कितना आ गया? 26/5। तो 5 की पावर n × 26/5 और बराबर 650। 13 से काट लो, इन दोनों को 13 से काट दूं क्या? बराबर में 13 का इसमें कितनी बार? 13×5 = 65, और जीरो उतार दो। 2 का इसमें कितनी बार? 25 बार। अब 5 को इधर गुणा कर दो, 25 × 5 125। तो ओवरऑल 5 की पावर n बराबर 125 आ गया। अब बताओ n आधार में है या घातों में? घातों में, तो आधार बराबर करना पड़ेगा। 125 को 5 की पावर में क्या लिख सकता हूँ? 5 का क्यूब याद होना चाहिए, 5 की पावर 3। आधार बराबर तो घातें भी बराबर। n का मान क्या आ गया? यही उत्तर। किस किस का आ गया था? ठीक। एक आखिरी क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, ऐसा ताकि आपका उत्तर आए। फिर भी अगर आप उत्तर तक नहीं पहुंच पाओगे आप, तो फिर आपको खुद को ही और मेहनत करनी पड़ेगी।
ये दिया हुआ है क्वेश्चन, अलग अलग कर दो पहले इन्हें, 2 की पावर x और 2 की पावर -1, फिर 2 की पावर x और 2 की पावर+1 और बराबर 320। इन दोनों में कॉमन आ गया 2 की पावर x, तो यहाँ बचा 2 की पावर कितना -1 और यहाँ बचा 2 की पावर+1। माइनस वाली पावर को क्या करें, नीचे ले जाके प्लस का कर दें, तो 2 की पावर x 1 के नीचे ले जाओ और 2 की पावर 1 कर दो, और ये 2 की पावर 1 पहले से ही है, बराबर 320। इसका सॉल्यूशन है 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2 है इसका सॉल्यूशन। तो 2 की पावर x गुणा में 5/2 और बराबर 320। इस 5 को नीचे लाने की जगह बराबर में ही काट देंगे अपन, 5 एकम 5, 6 पंजे 30, 5 चौके 20, 2 से इधर गुणा कर दो, तो 2 की पावर x बराबर 64 का 2 गुना 128। अब इसको 2 को गुणा कर करके देखो कि कितनी बार लिख सकते हैं, 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 7, आधार बराबर तो घातें भी बराबर, x का मान क्या हो गया, यही उत्तर है। किस किस का आ गया था, ठीक है, पीछे आ गया था क्या आंसर, तो बता दो हाथ ऊपर करके ऐसे। इस प्रसार का आपको मान बताना है और x 0 नहीं है बस। देखो ये दोनों आपस में गुणा में है, ये दोनों आपस में किस में है, गुणा में, तो पहले तो इनको गुणा में लिख देता हूँ, x की पावर a+b और गुणा में क्या है a-b। यहाँ x की पावर b+c और गुणा में क्या है b-c। ऐसे ही यहाँ x की पावर c+a और गुणा में क्या है c-a। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a+b और a-b का, क्या होता है, a² - b²। a+b और a-b का फॉर्मूला ध्यान दें, a² - b², वो क्यों आता है उसको समझो, सामने ध्यान दो। अब देखो पहले a दोनों से गुणा होगा और फिर b दोनों से गुणा होगा, तो जब a से गुणा होगा तो क्या आएगा, a-b से गुणा होगा तो माइनस का, फिर b a से गुणा होगा तो प्लस का ab, और b-b से गुणा होगा तो माइनस का b²। मतलब पहले पहला मान सबसे गुणा होके आएगा, फिर दूसरा मान चिन्ह के साथ जाएगा गुणा होने। अब बताओ ab माइनस का और ab प्लस का कट गया, तो सूत्र a² माइनस क्या बनता है, इसको हम रट लेते हैं, ऐसे आता है ये सूत्र, समझ गए, a+b और a-b, a² - b²। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ x की पावर a² - b²। ऐसे ही b+c और b-c में b² - c² आ जाएगा, इन्हीं को गुणा करेंगे तो, और यहाँ आ जाएगा c² - a²। कैसे आया, इन्हीं को पहले c को दोनों से गुणा करना और फिर a को दोनों से गुणा करना। अब बताओ आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और जुड़ जाती हैं तो एक ही x की पावर पहली घात कितनी है a² - b², फिर जोड़ दो प्लस दूसरी घात b² - c², फिर प्लस कर दो तीसरी घात c² - a²। ये पावर में a² प्लस का और ये a² माइनस का कट गया, ये b² प्लस माइनस कट गया, ये c² प्लस माइनस कट गया, x की पावर क्या आ गया, और किसी भी संख्या की पावर 0 का मान क्या होता है, यही हमारा उत्तर है, नोट कर दो। कोई डाउट है, कोई बात नहीं समझ में आए दोबारा पूछ लेना। किस किस का पहले ही आंसर आ गया था।
क्या किया हमने, ये दोनों गुणा में थे तो a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, b प्लस सी बी माइनस सी सी प्लस ए सी माइनस ए। फॉर्मूला होता है इसका, याद ही रखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, सारी जुड़ जाएंगी, तो एक एक मान तो सारे प्लस में थे, एक एक मान माइनस में, कट गए आपस में, सब कट गए तो क्या बचा, जीरो। और किसी भी संख्या की पावर जीरो होती है तो उसका मान क्या होगा। अब आप कहोगे सर जीरो की पावर जीरो हो जाए तो, अगले ने पहले ही मना कर रखा है कि एक्स क्या नहीं हो सकता, पहले ही मना कर रखा है, वरना जीरो की पावर जीरो क्या होगी, अपरिभाषित, कोई परिभाषा नहीं है जीरो की पावर जीरो की। क्लियर। तो ये घातांक करनी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। लास्ट 2 पॉइंट और बचे हैं नंबर सिस्टम के हमारे, एक तो भिन्न बचा है और एक सरलीकरण बचा है। एक गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या भी है, लेकिन वहां से आज तक आपके क्वेश्चन उठाया नहीं है, तो 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे लास्ट में। सरलीकरण में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, पढ़ा है क्या आपने कभी ये, है पढ़ा होता तो आज आवश्यकता नहीं होती। पढ़ा है बोर्ड मास, मैथ में जोड़ बाकी गुणा भाग इसी के हिसाब से सोल्व होते हैं इधर से। जैसे कल को आप तो ये कह दोगे कि 13+3 × 4, अब आप इसे ये क्या कहोगे, यहाँ से चालू कर दोगे, 13 और 3 कितना 16, और 16 का 4 गुना कितना हुआ। ये सही है या गलत है, क्यों, पहले गुणा करोगे, चलो इतना तो आपको पता है, तो 4 तिये कितना हुआ 12, और फिर 13 में जोड़ोगे तो उत्तर 64 नहीं आएगा, क्या आएगा 25। इतना तो पता था। अब इसको थोड़ा और सीख लेते हैं अपन कि और क्या क्या होता है इसमें। तो बोर्ड मास का मतलब हुआ कि दिए हुए कोई भी प्रसार है, जहां भी जो भी चीजें दी हुई हैं वहां पर सबसे पहले ब्रैकेट सोल होगा। कौन सोल होगा, ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी होता है कोष्ठक। कोष्ठक में भी सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक, ये नियम रहता है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि सीधा ही बड़े कोष्ठक के पास चले गए। अगर कोई भी एक्सटेंशन दे रखा है आपको, मामला दे रखा है, तो छोटा कोष्ठक फिर मझला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवीजन कह सकते हैं आप, भाग, और ये भाग का चिन्ह होगा। एम का मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी गुणा, और गुणा का चिन्ह ये होगा। अब यहाँ इस गुणा और इस गुणा में क्या फर्क है, एक गुणा भाग से पहले सोल होता है, ऑफ वाला गुणा, ऑफ वाला गुणा भाग से पहले सोल होगा, और मल्टीप्लाई वाला गुणा भाग के बाद में सोल होगा। कैसे, जैसे मान लो आपको दे रखा है 13/3 × 3। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखते ही सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा, पहले ऑफ वाला गुणा सोल्व करना है। अब ये नहीं करना है आपको कि कल को आप ऑफ की जगह क्या लिखते हैं, ऑफ का मतलब क्या है, गुणा, तो कल को आप गुणा लिख दो और फिर ये कह दो सर अब बताओ अब क्या सोल होगा, तो अब कहोगे भाग सोल होगा, नहीं ऐसा नहीं करना, फिर तो गुणा ही दे देता, ऑफ क्यों दिया अगले ने। अगर यही करना होता, इसको गुणा के चिन्ह में लिख के ही छोड़ना होता, तो अगला यहाँ गुणा ही दे देता, ऑफ लिख के परेशानी क्यों की उसने। तो इसका मतलब क्या करें सर, मैंने कहा इसको गुणा करके पहले सोल करके लिख दो। तो 13 × 3 कितना हुआ 39, और अब भाग 3 × 3 करो और अब भाग को सोल्व करो। कहने का मतलब आपके ये समझ में आया कि अगर आप ऑफ को गुणा लिख के छोड़ दोगे तो फिर आप गलती कर बैठोगे सवाल में, क्यों, क्योंकि फिर भाग पहले सोल्व होता हुआ दिखेगा आपको। इसलिए हमें क्या करना है, गुणा लगा के तुरंत जो दोनों तरफ वैल्यू दे रखी है उसको गुणा करके लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है उसका, तो वो पहले सोल्व हो गया भाग से। अगर आप यहां पर अब भाग सोल्व कर देते तो फिर ये पहले कहां सोल्व हुआ।
तो भाग से गुणा का चिन्ह ही नहीं बदलना। मैंने हजारों बार, एग्जामिनर यहाँ बहुत बार गलती करवाता है। स्टूडेंट क्या करेगा, इसको गुणा लिख देगा। अब उसको गुणा दिख रहा है, ये ऑफ नहीं दिख रहा। ये थोड़ी देख रहा है वो कि ऑफ के कारण गुणा आया था ये, वो ये देख रहा है कि भाग और गुणा में पहले कौन सोल होगा, भाग सोल होगा। अब उसने तो गलती तो यही कर दी, क्योंकि इस गुणा को सोल करके लिखना पड़ेगा, तब ये पहले सोल हुआ माना जाएगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद में एम का मतलब मल्टीप्लाई गुणा, ए का मतलब एडिशन, एडिशन यानी जोड़ या जमा, प्लस का चिन्ह आता है ये, और एस का मतलब आखिरी सब्सट्रैक्शन, यानी सबसे बाद में बाकी या घटा सोल होगा, जिसे माइनस से दिखाते हैं। ये सारा बोर्ड मास तो पहले चला करता था, लेकिन बाद में कुछ समय बाद में वी और निकल के आया, और इन सबसे पहले एक चीज सोल होगी वी। अब ये क्यों है वी, कारण क्या है? जैसे मान लो आपके पास कहीं भी कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 + 4/2 -1, फिर प्लस, और इस प्रकार से 3 + 4 -7 1/2 3/1/3। मान लो इस प्रकार से सवाल है। अब आप तो नियमों से चलोगे पूरे सवाल में। नियमों से चलने का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट के पास जाओगे। किसके पास जाओगे? ब्रैकेट। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटे कोष्टक के पास जाओगे, तो छोटा वाला कोष्टक ये रहा, पहले इसको सोल्व करोगे। बोलो क्लियर? लेकिन आदमी को आवश्यकता पड़ेगी, मान लो पहले मुझे ये सोल्व करवाना हो तो फिर मैं इसके ऊपर क्या लगा दूंगा? बार लगा दूंगा। तो इसका मतलब ब्रैकेट से पहले भी किसके पास, जहां मुझे जरूरत होगी उसको पहले सोल्व करवाना है, उसके ऊपर क्या लगा दूंगा? बार। पहले बोर्ड मास ही निकल के आया था मैथ में, लेकिन फिर आदमी को जरूरत पड़ेगी, यार ऐसे तो बंद गए, मन मर्जी नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि जो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मन मर्जी तब चले जब जहां ले जाना हो वहीं बार लगा दूंगा कि इसको पहले सोल्व करो। जिसको पहले सोल्व करवाना होगा वहीं क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। इसलिए हम मैथ में बोर्ड मास के बाद में वी और लेके आए, और इस वी का मतलब होता है विनकुलम, और विनकुलम का मतलब होता है बार। रेखा बंधनी हिंदी में बोलते हैं। विनकुलम का मतलब होता है बार। किसी भी दी गई संख्या, फिर ये सारे कट हो जाते हैं, इनसे पहले बार बार के नीचे लिखा हुआ मामला सोल्व होगा, याद रखना। तो ये बोर्ड मास नहीं है, क्या है? वी बोर्ड मास। क्या कह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले इसको सोल्व करके लिख दो, सोल्व तो पूरा ही करना है भाई। आप इसको सोल्व करते हुए आते तो उत्तर अलग आता, और पहले इसको सोल्व करेंगे तो उत्तर अलग आएगा। जैसे मान लो, कहने का मतलब ये हुआ, देखो इसको ध्यान से एक बार और समझो आप। अभी मैंने एक 13 वाला सवाल दिया था आपको, क्या क्वेश्चन था वो याद है क्या आपको? मैंने कहा था 3 + 13 × 4, ऐसा कुछ सवाल था, ठीक है। मैंने कहा जोड़ दोगे, ठीक है। चलो जो भी था वो ये ले लो सवाल, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या सोल्व करोगे? पहले क्या सोल्व करोगे? गुणा सोल्व करोगे, क्योंकि अभी आप सीख के आए हो कि पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा और बाद में एडिशन सोल्व होगा, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से पहले मल्टीप्लाई सोल्व करोगे आप, तो आप यहां देखो 13 × 4 कितना हुआ? 52, और प्लस में कितना? 3। 52 और 3, आंसर क्या आना चाहिए? 55। लेकिन मान लो मैंने यही सवाल 3 + 13 × 4, और मैंने ये कह दिया अब सोल्व करके बताओ, तो अब पहले क्या सोल्व करेंगे? पहले बार के नीचे लिखा हुआ मामला सोल्व करेंगे। तो पहले गुणा या पहले जोड़ करेंगे? 13 और 3 कितना? 16 का कितने गुना? क्या आंसर आएगा? उत्तर बदल जाएगा ना आपका। तो ऐसे जहां मुझे जरूरत होगी वहां क्या लगा देता है? बार। तो बार वाले को पहले सोल्व करके लिख दो, फिर आगे जो करना है वो करते रहो। समझ गए? तो और ये चीज और ध्यान रखनी है, ये एरो लगाने का मतलब है कि इधर से सोल्व होगा पहले। पहले विनकुलम, फिर ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ऐसे चलते हुए आएंगे। क्लियर है क्या? नोट करें।